हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो दोनों वस्तुओं के बीच बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू होता है G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर। अब दोस्तों, M1 और M2 क्या है, तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है, और R क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, और G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है दोनों द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो F डैश लिखा लेंगे। F डैश इक्वल टू G इंटू M1 कितना हो जाएगा 3M1 और इंटू 3M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है। 3 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 कॉमन में ले लेंगे इंटू G M1 M2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों G M1 M2 बटा R स्क्वायर जो है F के बराबर है। ठीक है। तो दोस्तों 9F हो जाएगा, यानी F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 9F। तो कितना गुना हो गया, तो बल के 9 गुना होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ही द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जा रहा है। ठीक है। और दोनों जो है वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन बताना है। ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू G M1 M2 बटा R स्क्वायर। अब F डैश निकालेंगे। F डैश इक्वल टू G M1 को जो है दोगुना कर दिया जा रहा है, तो 2M1 हो जाएगा इंटू M2 बटा R स्क्वायर। अब दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे, तो G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। तो यहाँ पर F हो जाएगा, तो कितना गुना जो है हो जा रहा है 2 गुना। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण दोस्तों एक्सीलरेशन निकालना। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों स्थिर अवस्था से जो है वस्तु चलना शुरू करता है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग दोस्तों v इक्वल टू दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और समय कितना दिया गया है, तो समय 2 सेकंड दिया गया है। अब दोस्तों गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है। u प्लस AT। अब दोस्तों u का वैल्यू कितना है 0 है, और v का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे, और u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू कितना है 2 है। अब दोस्तों a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट में करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर दोस्तों दूरी निकालना है। ठीक है। दिया गया दोस्तों क्या दिया गया, समय दिया गया है और अंतिम वेग दिया गया। ठीक है। t इक्वल टू क्या दिया गया है, t इक्वल टू 20 सेकेंड दिया गया है। अंतिम वेग v इक्वल टू दिया गया 144 किलोमीटर पर घंटा दिया गया। ठीक है। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 144 गुने 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है। तो 8 से यानी 8 गुने 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अंतिम वेग। ठीक है। अब दोस्तों दूरी निकालना है, तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। ठीक है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया, और s का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 1/2। a का वैल्यू क्या लेंगे, तो a का वैल्यू दोस्तों क्या लेंगे, a बराबर क्या होता है वेलोसिटी बटा टाइम होता है। ठीक है। तो v का वैल्यू क्या दिया गया 40, और t का वैल्यू कितना है 20 है, और टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर 20 से 400। ठीक है। अब इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 400। तो 400 मीटर दूरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 न्यूटन के एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों त्वरण यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है। दिया गया दोस्तों फोर्स दिया गया, यानी बल दिया गया है, और द्रव्यमान दिया गया। ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है, यानी बल बराबर होता है मास गुने एक्सलेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है।
त्वरण निकालना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बटा एम। एफ का वैल्यू कितना है 350 है और एम का वैल्यू कितना है 500 है। 0 से 0 कट गया, 7 पचे 35, 10 पचे 50 यानी 7/10 आ गया। अब इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो कार की त्वरण की गणना करना है यानी एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों वेग में परिवर्तन। तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो 36 यानी V2 माइनस V1 करेंगे तो 36 माइनस 18। यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया तो 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और समय दिया गया है कितना 5 दिया गया है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 36 में 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। 18 गुने 5/18 बटा 5। 18 से 18 कट गया, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो कितना हो गया 1 आ गया यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग निकालना है तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = m गुने v। अब m कितना है तो m/2 है और v कितना है दोस्तों तो 2 भी है और 2 से 2 कट गया कितना हो गया m भी। ठीक है, तो m भी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल है। तो इस पर लगने वाला कुल बल यानी फोर्स निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F = m गुने a। m गुने a, m का वैल्यू कितना है 2 है और a का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। यहाँ पर भी दोस्तों बल निकालना है। ठीक है, तो दिया गया दोस्तों द्रव्यमान दिया गया है, समय दिया गया है और वेग में परिवर्तन दिया गया। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन दिया गया है। F = क्या होता है, F = m गुने a होता है। अब दोस्तों a बराबर क्या लेंगे तो m गुने a का लेंगे वेग में परिवर्तन यानी V2 माइनस V1 बटा t लेंगे। ठीक है, समय लेंगे। अब इस सभी का वैल्यू रख देंगे, सभी का वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो m का वैल्यू कितना है 100 दिया गया है और V2 माइनस V1 यानी 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बटा समय कितना है 5 है, 5 दूनी 10। अब 100 गुने 2 करेंगे कितना आ जाएगा 200, तो 200 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, अगर यहाँ पर गति जो है साइकिल की गति दुगना कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, अब दोस्तों दुगना यदि गति कर दिया जा रहा है तब गति ऊर्जा कितना होगा यानी ke बराबर ½ × mv को दुगना कर दिया जा रहा है तो 2v का होल स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। अभी 4 दोस्तों कॉमन में ले लेंगे, 4 × 1/2 mv²। अब 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो 4 ke हो जाएगा। कितना गुना हो गया 4 गुना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे 1/2 m का वैल्यू 10 है और v का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 25 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 जूल। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है यानी मास निकालना है। यहाँ पर दोस्तों वेग दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है और ऊर्जा दिया गया है यानी काइनेटिक एनर्जी दिया गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv² होता है। सभी का वैल्यू रखेंगे तो 120 दिया गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 1/2 m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, v का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 2 × 8 = 16 और 8 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा m बराबर 15 kg। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 220 केजी के हथौड़ा द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का वैल्यू दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हथौड़ा को उठाया जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। m का वैल्यू 20 दिया गया है, g का वैल्यू 10 दिया गया है, h का वैल्यू 10 दिया गया है। गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर की माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य यहाँ पर भी निकालना है। दिया गया दोस्तों एफ का वैल्यू दिया गया है, एफ का वैल्यू 20 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 4 मीटर की माध्यम से विस्थापित होता है, यानी एस का वैल्यू दिया गया 4 मीटर, ठीक है। तो कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है, यानी वर्क इक्वल टू एफ गुने एस होता है, ठीक है। एफ का वैल्यू 20 और एस का वैल्यू 4, तो 20 चौके 80, तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यानी दोस्तों उसके द्वारा जो सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान दिया गया है, यानी एम का वैल्यू दिया गया है 15 केजी, ठीक है, 15 केजी दिया गया है। और एच का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर दिया गया है, और जी का वैल्यू दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों वर्क इक्वल टू क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे, ठीक है। mgh सभी का वैल्यू रख देंगे 15 गुने 10 और गुने 1, कितना हो जाएगा, 15 दे हैं 150, यानी 150 जूल हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यानी वर्क इक्वल टू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भार दिया गया है, तो भार यानी भार बराबर क्या होता है, mg होता है, और mg बराबर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, ठीक है। तो mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, mg का वैल्यू 120 दिया गया है और h का वैल्यू कितना है, 2 दिया गया है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 जूल, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। किए गए कार्य की मात्रा निकालना है। यहाँ पर भी दोस्तों दूरी दिया गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर दिया गया है और बल दिया गया है। वर्क इक्वल टू एफ गुने एस लगाएंगे, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना है, 1 है, और एस का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 जूल, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर तो गति की बात किया जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा लगाएंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 mv का वैल्यू क्या लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड v1 ले लेंगे और v2 ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, यानी v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों सभी का वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू 4 दिया गया है, और v2 माइनस v1, v2 10 और v1 5, यानी 10 में से 5 गया कितना बचेगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 25 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 50 जूल, तो 50 जूल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बल निकालना है। दिया गया दोस्तों दूरी दिया गया है और कार्य दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों वर्क रिजल्ट क्या होता है, एफ गुने एस होता है, ठीक है। और यहाँ पर एफ का वैल्यू निकालना है, तो वर्क बटा दूरी हो जाएगा, नहीं एस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क कितना है, 20,000 है, 20,000 और बटा 4000, 3 शून्य से 3 शून्य करके 4 × 5 = 20, यानी 5 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान दिया गया है और हाइट दिया गया, ठीक है। जमीन से जो है 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, तो हाइट का दिया गया है और जी का वैल्यू दिया गया है, तो वर्क इक्वल टू क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे।
एम का वैल्यू 12 दिया गया, जी का वैल्यू 10 दिया गया, एच का वैल्यू 1.5 दिया गया। पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। और 12 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 यानी 180 जूल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।